हमारे जितने भी चाहने वाले जो निवेशक हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे भले की कामना करते हैं, हम उनके भी भले की दिल से कामना करते हैं और हम चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप इस हमारे वीडियो को उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, व्यू भी नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, तो कम से कम इतना तो करिए, क्योंकि हम रात दिन आपके पैसे बढ़े, इसके लिए हम रात रात भर जाग करके मेहनत करते हैं। ये किसी से पैसे लेकर के बताई हुई स्क्रिप्ट नहीं होती है, समझाई हुई ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो निवेशक बिल्कुल नए हैं, जिनकी उम्र बहुत छोटी है, मार्केट से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं या मार्केट को लालच की नज़र से देखते हैं, उनको हमारा लिंक जरूर शेयर करें, ताकि उनमें मतलब ताकत बढ़े, काम करने से पहले उनको आभास हो जाए, और सबको बोले कि भले पेपर वर्क करे, यानी हमारे बताए हुए शेयरों को पेपर पर लिखे, फिर वो क्या कमाल करते हैं नीचे की साइड अप साइड, उनको भी वो लिखे और सीखे, फिर निवेश करें, क्योंकि निवेश में पैसा आपका जाना है, मेरा नहीं। इसलिए इस थ्योरी को हमेशा हर व्यूअर के साथ शेयर करें, क्योंकि ये पेपर जब वर्क नहीं करेंगे तब तक निवेश में कूदे नहीं, क्योंकि निवेश में बहुत लोगों का पैसा खत्म हो जाता है। हम बहुत लोगों की दुख तकलीफ भी सुनते हैं। इसके लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको 4-5 लाइनें शेयर करना चाहता हूं। किसी भी चीजों से पैसा कमाना मुकद्दर की बात है, किसी भी चीजों से पैसा कमाना मुकद्दर की बात है, और उसके भरोसे बैठ जाना ये बिल्कुल गलत बात है। भाई शेयर बाजार में भी मुकद्दर चलता है, मुकद्दर होगा तो पैसे बनेंगे। हम बराबर मुकद्दर चलने वाले शेयर भी आपको शेयर करते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने के सिद्धांत को जानना चाहिए। बिना उसके सिद्धांत को जाने समझने की कोशिश करें, बिना कैश फ्लो, अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा है, लिमिटेड कैश फ्लो आ रहा है, महीना गया, 30,000 की सैलरी आई, खत्म, व्यापार कर रहे हैं, 3 लाख रुपए का माल बिका, खत्म, बिना कैश फ्लो का आपको कोई भी आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। और वो कैश फ्लो महीने में नहीं, हर रोज आनी चाहिए, हर मिनट आनी चाहिए, हर महीने आनी चाहिए, हर साल आनी चाहिए। कैसे आएगी ये आपको सोचना है, क्योंकि कियोसाकी बोलते हैं कि बिना कैश फ्लो के आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आगे देखिए कैश फ्लो कैसे काम करता है। आपको कैश फ्लो आना चाहिए, और उस कैश फ्लो से आपको अच्छे निवेश भी करना है अमीर बनने के लिए। कोई भी व्यक्ति, अब देखिए पैसे का कमाल, कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपया का माल 2% प्रॉफिट पर हर रोज 100 रुपया खरीद करके 102 रुपया में बेच देता है, और वो महीने की कंपाउंड करता है, तो आपका 100 रुपया 170 रुपया बन जाता है। आप गणित को परफेक्ट से समझिए, थोड़ी ध्यान देने की चीज है। 100 रुपया का माल लाया, 102 रुपया में बेच दिया, जो लाजमी है 2 रुपया में कोई भी आपका माल ले लेगा, लेकिन हर दिन वही 100 रुपया 30 दिन राउंड करते हैं, तो कंपाउंड जोड़कर 170 रुपया बनता है, मोटा मोटी मान के आप चले, और वो 170 रुपया बन जाता है कंपाउंड के साथ, यानी एक महीने में 100 रुपया 170 रुपया बन जाता है। पहली थ्योरी। और जो लोग जो मोटी थ्योरी पढ़े हैं, जो इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं रखते, अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस लेकर के बैठे, उनके लिए भी मेरी थ्योरी है। जो लोग बोलते हैं मैं 10% पर नफा करता हूँ, 15% का नफा करता हूँ, 20% का नफा करता हूँ, ऐसे बोल बोल के खुश हो जाते हैं। आधा से ज्यादा पैसा उनके नफा करने के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो जाता है। अगर 10% का शुद्ध प्रॉफिट अगर वो करते हैं और 4 महीने में उनका पैसा आता है, तो वो महीने में 2.5% कमाते हैं, यानी उनका 100 रुपया एक महीने में 2.5% कमाता है। उसके हिसाब से उसका पैसा 100 रुपया एक साल में 125 और 30 रुपए के बराबर, उसमें अन्य खर्चे अभी लेस होने बाकी है। इस थ्योरी को बड़ी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक पार्ले जी बेचते रहेंगे, और पार्ले जी बनाने वाली कंपनी और पार्ले जी बेचने वाले में क्या अंतर है, ये आप नजदीक के किसी भी विक्रेता से पूछ सकते हैं। इस बात को आपको समझने की कोशिश है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। 10% का प्रॉफिट 4 महीने में पैसा आता है आपका, तो 2.5% आप महीने का कमाते हैं, आपका 100 रुपया 130 रुपया पूरे ईयर में बनेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, उसमें अन्य भी खर्चे रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि कियोसाकी क्या बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निवेश कभी भी एक साथ नहीं करें, कोई भी निवेश, कोई भी काम, कोई भी प्रॉपर्टी एक साथ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उपयुक्त समय आने पर आपके हाथ से निकल जाएगी।
इसलिए कभी भी सेल्फ निवेश करना है। अगर आप पेपर मनी में निवेश करते हैं, बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, और आपने डेप्ट में निवेश करते हैं, आप बॉन्ड में निवेश करते हैं, आप जमीन में निवेश करते हैं, आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, सिंगल पर्सन ओनर होना चाहिए। क्योंकि जब वो 10-20 साल के बाद में जब ग्रोथ की संभावना है उसमें बढ़ेगी, वो आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए सिंगल बनकर निवेश करें, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम सिंगल को आती है, समूहों को नहीं आती। समूह में आती तो हिंदुस्तान में सभी लोग इकोनॉमिक फ्रीडम आ जाता। जो लोग आपके पैसे पर मौज करते हैं वही लोग समय आने पर, दूसरी फिलॉसफी है, जो लोग आपके पैसे पर मौज करते हैं, मतलब आप कमा रहे हैं उनके पैसे पर आपको मौज कर रहे हैं, वही लोग समय आने पर आपके पैसे का फैसला वो खुद करते हैं कि ये पैसे का क्या करना है। आपके एसेट्स के, आपके बच्चों का एसेट्स, आपके एसेट्स, आपकी बीमारी में किस प्रकार से खर्च होगा, किस डॉक्टर को दिखाया जाएगा, इनका क्या करना है, वो सब वो सुनिश्चित करते हैं जो आपके पैसे पर मौज करते हैं। इसलिए जो मैं 4 थ्योरी आपके साथ शेयर किया हूं, उसको मनन करने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है, अपने निकटतम जो नए लड़के हैं उनको बताने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में तेजी से इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़े, डिजिटलाइजेशन में ऐसा होना संभव है। अब मैं शेयर की बात करता हूं। JSW इंफ्रा, उसने अभी अभी एक कंपनी का अधिग्रहण किया है। वो कंपनी भी मैं 50 रुपए में रिकमेंड करता था। उस कंपनी में अब निवेश जोर से करना चाहिए JSW का। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी आपको निवेश करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैं कई सारे पीछे कुछ दिनों में वीडियो बनाए। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, 2 शेयरों की जो मेरे परिणाम दिए हैं उसके हिसाब से आप समझिए। मैं 15/5 को गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर इंजीनियरिंग का शेयर हम अपने यूट्यूबरों को बताया था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इंजीनियर सेक्टर की कंपनी है। उसने क्या कमाल दिखाया कि 800 रुपया का शेयर 2100 रुपया हो गया। दूसरा शेयर स्टैनिक्स इंफॉर्मेशन का, जो लेदर से जुड़ी हुई काम करती है, उस शेयर ने 1250 रुपया से लेकर 2150 का टारगेट दिखाया। 2, तीसरी जो गणेश हाउसिंग है, रियल एस्टेट के बारे में चल रही चर्चा, गणेश हाउसिंग का शेयर 50 रुपये से 1000 रुपये का भाव होने जा रहा है। उसी तरह से श्री अधिकारी ब्रोदर्स, जो 2 रुपये का शेयर हुआ करता था, मैं अपने पर्सनल इन्वेस्टरों को ये शेयर बता रखा था कि जो रिस्क लेते हैं वो इस शेयरों को ले सकते हैं। 2 रुपये का शेयर 250 रुपये का भाव हो गया, वो भी 6 मंथ के अंदर। मेरा इतना बोलने का मतलब है, आज पटेल इंजीनियरिंग का शेयर आपको 70 रुपये के आसपास मिल रहा है। ये कब कितना बड़ा तूफान मचाने वाला है, इससे आप अनभिज्ञ हैं। ये पोर्टफोलियो में रखने की चीज है। और इन सब बातों से मेरा एक मतलब है कि जो मैं रियल एस्टेट का शेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर जो बताने जा रहा हूँ, और जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पर जो स्कीम आने वाली है, वो आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ा देगी। इसलिए मेरे बताए हुए पिछले वीडियो को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में अपना निवेश बनाकर रखें। ये नया दमखम आपके पोर्टफोलियो में भर देगा। इसके साथ ही नमस्कार।